partnership. Illustration number, exercise question number 10. Till 10 we have already solved. Now coming to question number 11. Again in the question number 11 we are given with current account, so we will prepare current account. Okay. Let me read the question. From the trial balance adjustment of partnership firm of Salim and Sabana, prepare final accounts of the partnership firm. Okay, you are given with Salim and Sabana. आपको पूरा नाम लिखना है. Okay. Straightforward coming to the adjustments. Salim Bidwa goods of 4,000 for partial use record. It is not recorded in the books. Salim ने goods Bidwa किया partial use के लिए 4,000 का वो इतना बाकी रह गया है. Okay. So entry क्या होगी बैंक से नॉट डेबिट टू परचेज. परचेज में से माइनस होगा क्रेडिट के डेबिट में. सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर. लेट अस सी परचेज में कितना देखे रखा हुआ है आप लोग को. परचेज स्टॉक ऑफ गुड्स. ओके, परचेज को दिया हुआ ही नहीं है. ओके, परचेज दिया हुआ है तो माइनस तो मैं कर नहीं सकता हूं. तो मैं क्या करता हूं, पहले सेकंड वाला इसमें गो थ्रू कर लेता हूं. कोई भी सम यहाँ पे सॉल्व कर रहा है वो वेरी फर्स्ट लेक्चर और फाइनल अकाउंट दैट आपको सारे इसमें पहले पढ़ लेने हैं. आप एक बार सारे इसमें गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद आपको सम यहाँ पे स्टार्ट करना सॉल्व यहाँ पे करने के लिए. सो प्लीज वो हैबिट को मेंटेन करना. आप सारे के सारे एडजस्टमेंट्स पहले आप एक बार गो थ्रू कर लोगे. इट विल हार्डली टेक 1 मिनट्स फॉर यू पीपल. तो आपको पता चलेगा कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. सो मैं सेकंड वाला पहले करूंगा सॉल्व यहाँ पे. Goods of 8,000 purchased at the end of the accounting year, which is not recorded. Unrecorded purchase 8,000. Unrecorded purchase 8,000. दूसरे क्रेडिटर्स में प्लस कर दूंगा. क्रेडिटर्स देखे रखा हुआ है. लेट मी चेक. यस, क्रेडिटर्स इज गिवन 24,000. Creditors is given 24,000 plus unrecorded purchase 8,000. 32,000. ओके, अब मैं फर्स्ट वाला करता हूँ. सलीम ने गुड्स विड्रॉ किया था, आधे रुपए का लिखना बाकी रह गया है. तो परचेस में से माइनस ड्रॉइंग्स 4,000. आउटर में 4,000. 2 ड्रॉइंग्स. सलीम में 4,000. नंबर 3 प्रीपेड इंश्योरेंस सर्विस 1. आपको इंश्योरेंस यहाँ पे देखे रखा हुआ है 2,000. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंश्योरेंस 2,000 माइनस प्रीपेड आपको देखे रखा है 400. आउटर कॉलम 1,600. प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड इंश्योरेंस 400. नेक्स्ट, from data service agent is not recoverable, मतलब bad debts है, and provide 5% bad debt reserve on debtors. Okay, debtors कितना आपको देके रखा हुआ है 36,800. 800 का bad debt, so 5% भी दिया. Debtors 36,800. Debtors 36,800 minus bad debts new 800. 36,000. BDR करने को बोला आपको 5%, that is 1,800. 34,200. Second effect, profit and loss account debit side. To bad debts old plus bad debts new plus BDR new minus BDR old. जो new है लिख लो 800, 1,800. 800, 1,800. Let me check in the question whether bad debts and BDR is given. Yes, it is given 400 and 2,000. So 400 and minus 2,000. ये आ गया 3,000 minus 2,000 मतलब आपका कॉलम में आएगा 1,000. नेक्स्ट, डिस्काउंट डिस्काउंट डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. डिस्काउंट डिस्काउंट डेटर्स आपको देखे रखा हुआ है 760. एक सिंगल एंट्री पास कर दो. डिस्काउंट रिजर्व 760. तो एक क्रेडिट में था, क्रेडिट में दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नेक्स्ट, प्योर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन 20% और फर्नीचर 5%. प्लांट एंड मशीन आपको दिया 40,000, उस पे कहना है डेप्री मुझे 20%. प्लांट एंड मशीन 40,000, उस पे डेप्री करना है मुझे यहाँ पे 20%, दैट इज 8,000. आउटर कॉलम में 32,000. टू डेप्री
depreciation, plant and machine 8,000, फर्नीचर आपको दिया है 10,000, डेप्री करना है 5%, फर्नीचर आपको दिया है 10,000, डेप्री करना है 5%, दैट इज 500, 9,500, डेप्री की दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, फर्नीचर पे 500, आउटर कॉलम में 8,500. नेक्स्ट. ओके, इतने एडजस्टमेंट्स यहाँ पे थे. ओके, ट्रांसफर्स में तो आपको मैं कंटिन्यूइंग वीडियो में आई शो यू कि ट्रांसफर कहाँ पे और कैसे करना है. बट एक हिडन एडजस्टमेंट है, आपको वो सॉल्व करवा देता हूँ. 4 अंदर आपको देखे रखा हुआ है. लीज और मशीनरी फ्रॉम 1416 फॉर 5 years 60,000. 1416 से लेके 5 साल तक का 60,000 है. लीज होल्ड है, आपको दिया हुआ अमाउंट 60,000. 1416 अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म होता 31/3/17 को. 1 साल मैंने यूज किया, ठीक है. 5 साल के लिए 60,000, 5 years ना. लेट मी चेक अगेन. या 5 years के लिए 60,000, 1 साल के लिए 12,000 माइनस राइट ऑफ 12,000, 48,000. राइट ऑफ के सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. टू राइट ऑफ लीज होल्ड 12,000. लोन ऑफ सवाना में दिया हुआ है, वो भी सॉल्व करवा देता हूं. सवाना से पार्टनर लोन दिया 60,000. ओके, लोन ऑफ सवाना 60,000 प्लस इंटरेस्ट. 60,000 पे 10%, सॉरी 6% पार्टनर है. 6% है, दैट इज 3,600. पूरे साल का 3,600. ओके, 6 महीने का यहाँ पे 1,800 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,800. आउटर कॉलम में 61,800. दूसरे की प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन सवाना 1,800. ओके, रिमेनिंग अमाउंट्स मैं आपको ट्रांसफर पे करवा दूंगा. Further continue watch the video. Till then, even at the end, I'll change the numbers of the sums. So please solve that particular sum also. Okay. Thank you once again. Watch the video till the end. Question number 11. From the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Sabana, prepare final account of the partnership firm. As I can see here, current account आपको देखे रखा है. So we got to prepare the current account. कैपिटल अकाउंट दिया, करंट अकाउंट दिया है. स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक दिया है. कैश बैलेंस, करंट अकाउंट विद द बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, डेटर्स क्रेडिटर्स, सैलरी. एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, इट विल बी मच बेटर. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी या मशीनरीज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बैड डेट रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, लोन ऑफ सवाना, डिस्काउंट रिजर्व. Coming to adjustment number 1, Salim withdraw goods of his 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. देखा ऊपर तो परचेज दिया हुआ नहीं था, तो फर्स्ट वाला सॉल्व नहीं कर सकते. सेकेंड वाला पहले कर लेते हैं. गुड्स आर ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, परचेज क्या लिखना बाकी है. वी गॉट टू प्रिपेयर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आपको ऑलरेडी देके रखा हुआ है. तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको लिख देना है टू अनरिकॉर्डेड परचेज. इनर कॉलम 8,000. सेकेंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के अंदर प्लस करना है. क्रेडिटर्स येस आपको देके रखा है 24,000. लाइबिलिटीज में लिखे इनर कॉलम में क्रेडिटर्स 24,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000. आउटर कॉलम में 32,000. अब करते हैं सेकेंड वाला. फर्स्ट वाला, सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ 4,000 फॉर पर्सनल यूज. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओके, सो क्या करेंगे अब इसका. अब जो अनरिकॉर्डेड परचेज जो मैंने ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखा हुआ इनर कॉलम के अंदर, उसमें से माइनस कर दो. ड्राइंग्स लिखिए 4,000. अब आउटर में लिख दो 4,000. एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स इन सलीम कॉलम्स 4,000. नंबर थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹400. इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देके रखा है 2,000. राइट डाउन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 इनर कॉलम माइनस प्रीपेड 400. आउटर कॉलम 1,600. सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस
asset side prepared insurance 400. Next, from debtors rupees 800 is not recoverable, provide 5% bad debt reserve on debtors. Okay, debtors आपको जो देखे रखा हुआ है that is 36,800. Profit and loss, sorry, asset side 36,800 minus bad debts 800, bad debts new 800, 36,000 minus BDR new 5% 1800, outer column 34,200. Second effect, profit and loss account debit side, prepare the table, bad debts sold 400 plus bad debts new 800 plus BDR new 1800 minus BDR old 2000. Remaining amount आप बाहर लिखते हैं. डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स आपको देखे रखा है 760. सीधा एक ही एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% एंड ऑन फर्नीचर एट 5%. प्लांट एंड मशीन आपको देखे रखी हुई है 40,000. एसेट साइड इनर कॉलम 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 8,000, आउटर कॉलम 32,000. सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 8,000. फर्नीचर आपको दिया 10,000. एसेट साइड फर्नीचर 10,000 इनर कॉलम माइनस डेप्रिसिएशन 500, आउटर कॉलम 9,500. डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट पास कर दो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500. नाउ लेट अस ट्रांसफर द रिमेनिंग अकाउंट्स जो भी बाकी है वो. कैपिटल अकाउंट सीधा लिखोगे लायबिलिटीज में. सलीम इनर कॉलम 1,60,000, सबाना इनर कॉलम 1,20,000, आउटर कॉलम में 2,80,000. करंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. सलीम के कॉलम में 10,000 और क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सबाना के कॉलम में 40,000. स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है सीधा लिखना आपको एसेट्स में 54,600. कैश बैलेंस सीधा लिखना है आपको एसेट्स में 560. करंट अकाउंट विद द बैंक आपको सीधा लिखना है एसेट्स में 14,400. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI एसेट साइड 80,000. डेटर्स एसेट्स में लिख चुके हो, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिख चुके हो. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड 1,20,000. प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी डन. फर्नीचर ऑलरेडी डन. इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है. यस. अब लीज और मशीनरी एसेट साइड इनर कॉलम 60,000. ये 5 साल का दिया है तो 1 साल का 12,000 माइनस राइट ऑफ 12,000. आउटर कॉलम में 48,000. सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लीज और मशीनरी आउटर कॉलम 12,000. नेक्स्ट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैड डेट BDR आप ऑलरेडी कर चुके हो. ओके. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने बनाया रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट उसे क्रेडिट पे लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट. लोन ऑफ सबाना उठे बच्चे. लोन ऑफ सबाना लायबिलिटी साइड इनर कॉलम 60,000. इस पे इंटरेस्ट देना है 6% है, दैट इज 3,600 फॉर द एंटायर ईयर, बट फॉर 6 months इट इज 1,800. ओके. सो लोन ऑफ सबाना इनर कॉलम में लिखा 60,000.
plus outstanding interest 1800. Outer column is 61,800. Second effect, profit and loss account debit side, interest on loan 1800. Discount reserve on data we already did. Now change the figures of the adjustments. I'll directly change the figure, just concentrate on that. Salim withdraw goods of rupees 5,000 for personal use. It is not recorded in the books. Goods of rupees 10,000 purchased at the end of the accounting year, which is not recorded. Prepaid insurance rupees 500. From debtors rupees 1,000 is not recoverable. Provide 4% bad debt reserve on debtors. Discount reserve on debtors is not required. Provide depreciation on plant and machinery at 15% and on furniture at 6%. I hope so. New adjustments are already clear with you. Solve the sum with the help of new adjustments even. As and when it is complete, send your homework at proper time between 6 to 7 p.m. itself. Don't send it at any time. We are not able to get the information which students are sending and which are not. So please try to cooperate us so that we can get the regular informations that who is sending and who is doing the homework or not. I hope so you are able to understand that even. Yes, please concentrate on account and statistics very well. Other subjects are also very much important. You have to concentrate on that also. Hope so you are able to understand till now whatever sums I have taught you up. Thanks for your cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you once again.